देखो ये जो बाज लोग रोजे की हालत में गुनाह करते हैं, अपने आप को खुद से डिस्चार्ज कर लेते हैं, ये कबीरा गुनाह है। रोजा भी टूट जाएगा लेकिन इससे कफारा लाजिम नहीं होता, सिर्फ कज़ा लाजिम होती है, कफारा लाजिम नहीं होती, लेकिन ये कबीरा गुनाह है। तो रोजे में खास तौर पे, रोजे में इसलिए कि सिर्फ रोजा भी टूट रहा है ना। अब भाई ये मसले आजकल नौजवानों के साथ बहुत हो गए। हैंड प्रैक्टिस के मसला यही है कि अपने आप को बचाओ, निकाह करो बर वक्त। क्यों अपनी सेहतों को बर्बाद कर रहे हो, क्यों अपने आप को डिप्रेशन में लेके जा रहे हो? जो इसका आदी होता है ना, वो ये चर्स और हीरोइन की तरह नशा है, ये कम नहीं होता, ये टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। इंसान ये काम करता है ये सोच के कि मैं रिलैक्स हो जाऊंगा और फिर दोबारा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है, दोबारा पहले से ज्यादा आप इस तरफ माइल होगे, फिर माइल, तो ये बढ़ती चली जाएगी बीमारी। तो इसलिए अक्लमंद आदमी वही होता है जो अपने आप पे कंट्रोल करे। देखो गुनाह में एक चीज सोच लिया करो, शैतान ये सोच के गुनाह करवाता है कि इस दफा कर लो, अगली दफा नहीं करूंगा। अभी जो है ना, गुनाह के जरिए अपनी तस्कीन कर लो। आपने शैतान को ये कहना है इस दफा नहीं करूंगा, अगली दफा कर लूंगा। क्योंकि इंसान जब ये सोचता है ना मैंने पूरी जिंदगी नहीं करना, तो आदमी कहता है यार ये तो मेरी जिंदगी का मजा खराब हो जाएगा, मैं कैसे पूरी जिंदगी बच सकता हूँ। इसी चीज को शैतान बुनियाद बना के गुनाह करवा देता है। तो आपने अपने आप को ये नहीं कहना मैंने पूरी जिंदगी बचना है, आपने अपने आप को ये तसल्ली देनी है कि मैंने बस इस दफा नहीं करना, अगली दफा कर लूंगा। और ये जो इस तरह के गुनाह होते हैं इनके मखसूस औकात होते हैं, टाइम होते हैं। तो आपने अपने आप को उस टाइम में किसी काम का पाबंद बना देना है। जब रात को सोने के लिए लेटे तो किताब रखें स्टडी के लिए, मुताले के लिए, कोई दिलचस्प किताब हो वो आपके बेड पे होनी चाहिए। जैसे ही गए आपने फौरन मुताला करना शुरू, और मुताला करते करते सो गए। या कोई यूट्यूब पे कोई अच्छा बयान लगा ले, हैंड फ्री लगाया, बयान लगाते सुनते सुनते, तो इस तरह से अपने आप को आप काबू करें। और फिर भी ख्याल आता है, आप बोले भाई आज नहीं कल कर लूंगा ये गुनाह, आज नहीं, समझते हो। फिर जब अगला दिन आए, हमारे एक दोस्त थे उनको इंडियन फिल्में देखने की आदत पड़ गई थी बहुत ज्यादा, उनमें फांसी होती है, उनको गुनाह ऐसे ही छूटा है। कहते यार मैं इतना आदी हो गया था फोर्स चीजों का भी, फोर्स फिल्में भी फिर आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू कर दी। तो कह रहे फिर मैंने क्या किया, मुझे शैतान, जब भी मैं तोबा करता शैतान कहता इस दफा कर ले, फिर तोबा कर लेना। कह रहे फिर मैंने ये किया कि मैंने शैतान को टोपी कराई। मैंने कहा अभी मेरा दिल कर रहा है कंप्यूटर पे जाके बैठूं, ये काम करूं, आज नहीं करता कल मैं कर लूंगा ये काम, बस आज क्या है। और वाकई अपने आप को ऐसे समझाएं जैसे वाकई सच्ची मुच्ची में कल करूंगा। क्योंकि आदमी का जमीर कहता है यार तू कल भी नहीं करेगा, परसों भी नहीं, तेरी तो जिंदगी का मजा खराब। उसको बोले भाई तू बेफिक्र रहे, बस आज नहीं कर रहा, कल मेरा पक्का वादा मैं कल करूंगा ये काम, आज नहीं करूंगा, बस आज नहीं। तो वो साहब ने मुझे कहा, मैंने ये सोच के सो गया कि आज नहीं, कल में कितना टाइम है यार, कल कर लेंगे, कोई भागा थोड़ी जा रहा है, कंप्यूटर कोई भाग जाएगा यहाँ से, कमरा भाग जाएगा, या इंटरनेट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कह रहे अगला दिन जब आया है ना, तो मैंने अपने नफ्स से ये कहा कि आज सो जा। कह रहे ये ऐसा कारआमद नुस्खा है कि बिल आखिर मुझसे वो लत छूट गई। समझते होगे नहीं समझते, तो करना चाहोगे तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है, नहीं करना चाहो तो जो कर रहे हो करते रहो, बुढ़े होके खुद ही ये चीजें छूट जाएंगी, सही है ना। लेकिन जब खुद से छूटेंगी सवाब नहीं मिलेगा। सवाब उस वक्त मिलता है कि जब ताकत हो गुनाह की और इंसान अपने नफ्स पे कंट्रोल कर। और एक और बात आखिरी, कि फिर भी अगर गुनाह हो जाए तो तौबा भी करो और कोई सजा भी रखो अपने लिए, रोजे की सूरत में या सदक़े की सूरत में या नवाफिल की सूरत में कोई सजा अपने लिए मुतय्यन करो। इसमें सबसे अच्छी सजा रोजा रखना होता है। बाज लोग कहते हैं रोजा रख के फिर हमसे हो जाता है गुनाह, कोई बात नहीं, गुनाह हो गया एक और रख लो। बार बार अगर गुनाह हो रहा है तो बार बार सजा भी तो दो ना, फिर अपने आप को मायूस ना हो कि यार मैं सजा भी दे रहा हूँ, तौबा भी कर रहा हूँ, नुस्खे भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर भी गुनाह हो रहा है। अबे तू लड़ता रहे आराम से बैठ, ठीक है ना, तू फाइट करता रहे। इसी फाइट में तेरी जान चली जाए बख्शिश का चांस है, लेकिन फाइट करना छोड़ दी और गुनाह के सामने हथियार डाल दिए, अब बख्शिश के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, समझते हो। लड़ते रहो गुनाह से, लड़ते रहो, कभी वो आपको दबा ले, कभी आपने शैतान को पटक दिया। हजरत मजूब रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा अच्छा शेर है ना, कि नचित कर सके नफ्स के पहलवान को। यही हमारा जो नफ्स है ना, हमारी जो दिली ख्वाहिशात पहलवान है, अगर तू इसको पिछाड़ नहीं सकता तो यूं हाथ पांव भी ढीले ना डाले। पहलवान को आप पिछाड़ नहीं सकते तो ये थोड़ी कि यूं करके उसके सामने जाके खड़े जाएंगे, सर जहां मुक्का लगाना चाहें आपके सामने मैं हाजिर हूं। ये मेरी नाक है, यहाँ टिकाना चाहें तो नाक आपके सामने, अगर गाल पे टिकाना चाहें तो ये गाल आपके सामने, ऐसा थोड़ी करता है। हमने तो अपने आप को ख्वाहिशात के हवाले ऐसे कर दिया है कि ख्वाहिशात से कहे जो गुनाह हमसे आप करवाना चाहते हैं आपके लिए खुसूसी पैकेज है, जो मर्जी करवा लो हमसे, हम अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ नहीं चलेंगे। हमने अपने आप को ऐसा बना दिया है। तो हजरत मजूब रहमतुल्लाह अलैह जो मौलाना अशरफ अली थानवी के मुरीद थे, उन्होंने बड़ा प्यारा शेर कहा, ना चित कर सके नफ्स के पहलवा को तो यूं हाथ पांव भी ढीले ना डाले। ठनी इससे है दुश्मनी उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। चलो कभी वो हावी आ जाता तो कभी तू भी तो एक हाथ पंच तो लगा यार, समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल।
आपको जब रिंग में अखाड़े में लाके खड़ा कर दिया है, मुकाबला हो रहा है, तो जितना भी बड़ा पहलवान हो 2-4 मुक्के तो लगाता है ना आदमी। चार्ली चैपलिन का एक प्रोग्राम देख लो यूट्यूब पे, वो बॉक्सिंग के लिए उसको लाया गया किसी ताकतवर के सामने, तो कैसा ही फाइट की है उसने। वो पुराना था ना 1920 का, ब्लैक एंड व्हाइट आते थे उस जमाने में। अब यूट्यूब पे लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं तो पुरानी पुरानी चीजें खुल रही हैं, तो उसको एक पावरफुल के सामने लाके खड़ा कर दिया। अब वो बेचारा क्या करे। तो आप अगर नहीं मुक्का लगा सकते तो भाई कुछ तो हिलता है ना, कुछ तो हिलो जुलो, तो कुछ तो गुनाह से बचने की कोशिश करो। कभी ऐसा हो कि उसने शैतान ने गुनाह करवा लिया, कभी शैतान को भी कभी आपने पटक दिया, इसी फड्डे में भी अगर जिंदगी गुजर गई तो भी शायद अल्लाह की रहमत गालिब आ जाए और बख्शिश हो जाए कि ये लड़ता रहा सारी जिंदगी, कंप्रोमाइज नहीं किया इसने। जैसे अपोजिशन कभी हुकूमत से कंप्रोमाइज करती है, पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ कि चलो इस दफा तुमने हुकूमत की, ये 5 साल हम तुम्हें चेक करते हैं, तुम करके दिखाओ, अगर अच्छा रिजल्ट आया तो अगली दफा हम भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे। कभी ऐसा हुआ? जैसे ही कोई सदर या वजीर आजम बना अपोजिशन ने, उसी दिन से उसकी टांगे नाड़े खींचना शुरू कर। तो काम करेगा कौन? जब खींचा पानी में ही जिंदगी गुजर जाएगी तो हुकूमत प्रॉपर तरीके से करेगा कौन मेरे भाई? तो बस यही चलता रहेगा, इमाम मेहदी इसी में आएंगे, ठीक है ना। वो तो खैर क्या कह रहा था मैं, तो नचित कर सके नफ्स के पहलवा को, तो यूं हाथ पांव भी ढीले न डाले, ठनी से है दुश्मनी उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। तो गुनाह अगर शैतान ने करवा भी दिया ना तो सजा दो, अब नेकी करो, सदका दो कुछ, और पहले से तय कर लो भाई तुझसे ये गुनाह हुआ तो इतने पैसे सदका करूंगा मैं। हमारे एक शागिर्द हैं, तो उन्होंने क्या कहा, तकबीर उला से पाबंदी नहीं हो रही थी, उसने कुछ अपने ऊपर रकम रख ली कि यार जिस दिन तकबीर उला छूट गई इतने पैसे सदका करूंगा। यानी भाई तकबीर उला की पाबंदी शुरू हो गई, तो आदत डालनी पड़ती है, अपने आप को सजा दो। गुनाह होता है तो सजा दो अपने आप को। जिनकी फजर की नमाज जमात से रह जाए, बोले उस दिन हम नाश्ता नहीं करेंगे, तो इतनी सजा तो दो ना अपने आप को, उस दिन नाश्ता बोलो बोल। तो जब तकलीफ होगी थोड़ी सी, दोपहर खाना खा लो, हम नहीं कह रहे रोजा रख लो, हम कह रहे इतनी सजा तो दो यार, सुबह जमात जा रही है तो नाश्ता तो गोल करो ना। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि किस मुंह से उस खुदा की नेमतें को खाते हो सुबह नाश्ते में, जिस खुदा ने कहा कि मेरे सामने सजदा करो, सजदा करते हुए वो रब याद नहीं आया, और पराठे खाते हुए उसकी नेमतें इस्तेमाल की जा रही हैं। तो गैरत की भी कुछ गैरत भी कोई चीज होती है। जो खुदा आज आप जो खुदा सुबह नाश्ते में आपको मक्खन पराठे चाय और अंडे खिला रहा है, उस खुदा ने आपसे कहा था कि 2 रकत मेरे पास आके सजदा कर लो नमाज में। उस वक्त तो पड़े हुए सो रहे थे, तो फरमाते थे मुंह से निवाला उतरता कैसे, जिनकी फजर की नमाज रह जाती है वो नाश्ता करते कैसे हैं? तो नाश्ता गोल किया करो जिस दिन फजर रह जाए। मुफ्ती साहब, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ लोग कभी मजाक उड़ाते हैं जो बुरा लगता है, और कभी उल्टी उल्टी बातें करते हैं, और बच्चे भी आजकल के बहुत बदतमीज, इज्जत नहीं करते। तो मैं क्या करूँ? सबसे लड़ना शुरू कर दूं जो कि मुमकिन नहीं है? इस हवाले से थोड़ा मोटिवेट कर दें भाई। आप अपने काम से काम रखो, बदतमीजी आप किसी से उलझो ही नहीं, वो किसी को कौन इंसान बना सकता है आजकल। अपने काम से काम रखो, बस दफ्तर जाओ, काम करके घर में आ जाओ। बीवी तमीज से बात ना करो तो फिर कोई बात बनती है, अगर बीवी तमीज से बात नहीं कर रही तो वो भी सबर ही करना है आपने। अपना हज कर चुका हूँ, क्या वालिद कभी हज कर सकता हूँ? इनका इंतकाल हो गया और अपनी जिंदगी में हज नहीं। हाँ कर सकते हैं वालिद साहब की तरफ से। मेरा अपना बेटा जहाँ शादी करना चाहता है वो अच्छे लोग हैं, फैमिली भी अच्छी है, नहीं निकाह जायज नहीं है जो आगे लिखा हुआ है। मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि मुझे नींद में अक्सर बेशतर ख्वाब में सांप दिखाई देता है, इस पर रहनुमाई फरमाए। देखो, ये इसको लोग मजाक समझते हैं। जिसको भी नींद में सांप बिच्छू छिपकली डरावने ख्वाब आ रहे हैं, मैं यकीन से कहता हूँ रात को खाना जल्दी खाए, थोड़ा खाए, खाने के बाद ज्यादा पेट भर के पानी न पिए। रात को जब सोए तो पेट बिल्कुल हल्का होना चाहिए उसका, और चित ना लेटे, ऐसे चित करवट के बल सोए। फिर कोई सांप बिच्छू ख्वाब में नहीं आए, समझते हो ना? कोई डरावना ख्वाब आएगा बिल्कुल आराम से। अब चित लेटने से बचने का तरीका यह है कि आप बाज दफा करवट के बल लेटते हैं, सोते सोते में आप सीधे हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो उसका तरीका यह है कि आप कोई पोटला बांध ले कमर पे। पोटला होता है ना भाई, कोई कपड़े का गोला बना के पीछे बांध ले ताकि रात को कमर सीधी ना हो सके आपकी। तो हकीकत है जब भी डरावना ख्वाब आता है ना, आप देख लेना आप चित लेटे हुए होगे ऐसे सीधे। करवट के बल लेटने में ख्वाब नहीं आते, और पेट जब हल्का होता है रात को तो ख्वाब डरावने नहीं आते। आप खामखम इन ख्वाबों की ताबीरों के चक्कर में पड़ोगे, लोग उल्लू बना के आपको कुछ का कुछ बना देंगे। आप पे सिफलियात है, आप पे जादू है, आप पे टोना है, आप पे ये आप पे वो है, उल्लू बना के आपका तबाह के। और इसमें सब बराबर है,
क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या अहले हदीस, जो भी रूहानी टोपी ड्रामा है वो सब यही काम कर रहा है। तो उसमें देवबंदी, तबलीगी, जिहादी, बरेलवी, ये सब चीज़ों की नहीं बहस किया करो, सब एक ही, इस मामले में आगे सब एक ही जैसे होते हैं। फिर लोग कहते हो आपके शेख, मेरे शेख तो ये काम अल्लाह का शुक्र है नहीं करते, लेकिन अगर बिलफर्ज आपके शेख हैं तो भाई हमारे शेख भी हम इस चीज़ में नहीं मानते। अव्वल तो अल्लाह का शुक्र है हम ऐसे वो शेख बनाते ही नहीं था जितने ये, तो हमारे शेख इस तरह के नहीं है। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ कि कोई ये कहे ना मुफ्ती तारिक मसूद के बुजुर्ग थे वो ये कर रहे थे, भाई बुजुर्गों से इल्म सीखा जाता है, उसके अलावा ये टोपी ड्रामे ये टोपी ड्रामे ही हैं। बाज दफा ये होता है कि वो बुजुर्ग बेचारा खुद ये समझ बैठता है कि मुझे कुछ आता है, ये फॉल्ट होता है। वो फिर वो 2 नंबर बुजुर्ग नहीं होते 1 नंबर है, लेकिन वो इस खुशफहमी में मुब्तला होते हैं कि शायद हमें आता है ये, वो कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं उनके साथ, तो वो भी गलत फहमी है। ये खूब समझ लो, गलत फहमी में बुजुर्ग भी आ सकते हैं। तो वो ये समझते हैं कि मैंने यूं किया तो यूं हो गया, तो इसका मतलब जैसे वो तबलीगी इज्तिमा में वो बड़े अच्छे बुजुर्ग बयान कर रहे थे यार, वो उनका नाम निकल गया जहन से, अभी जिनका बड़ा खानदानी बयान हुआ था, मौलाना उबैदुल्ला साहब, बड़ा जबरदस्त बयान हुआ था उनका। उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल दी कि आप स्टेशन पे खड़े होते हो, ट्रेन को हाथ लगाते हो चल पड़ती है, हाथ लगाते हो रुक पड़ती है। वो तो वैसे इत्तेफाक से हाथ लगाया था चल भाई ट्रेनें स्टेशन पे ऐसे थोड़ी चलती हैं यूं एकदम चलना। हमारे यहाँ तो ट्रेनें ऐसे ही चलती है, लगता है कि चल रही है फिर पता चलता है कि नहीं चल रही है, ड्राइवर कहीं गया हुआ होता है चाय पीने के लिए। तो अब तो फिर भी अच्छा हो कि खुशहाल खान खटक में सफर किया कभी आप लोगों ने? अल्लाह दुश्मनों को भी ना कराए। कराची से खुशहाल खान खटक में आप बैठ जाओ, आप अगर मुर्गी अंडे लेकर गए हो ना तो चूजे निकल जाएंगे वहां पेशावर पहुंचते हुए। तो ऐसी ऐसी ट्रेनें हैं। अल्लामा इकबाल, तेज गाम में मैं एक दफा अपने बच्चों को, घर वालों को ले गया, मैंने कहा तेज गाम का मतलब क्या है? स्पीड फुल हो गई, स्पीड बहुत तेज होगी। पूरी फैमिली को ना मैं कराची से पिंडी ले गया, अल्लाह की पनाह बैठे बैठे थक गए, अल्लाह यहीं स्टेशन पे कहीं उतार दे, अब हमारा स्टेमिना खत्म हो गया है, पहुंच ही नहीं रही भाई, सूरज निकल के गुरूब होके दोबारा निकल के गुरूब हो रहा है, थक गए हम बैठे बैठे ना। तो कुछ दरमियान में हालात ट्रेनों के, कराची लाहौर वाला जो सेटअप है थोड़ा बेहतर हुआ था, आपका पता नहीं, मेरा ख्याल है शायद वही। मैं बच्चों को जहाज में घुमाने के, मैंने कहा चलो बच्चों को, पहली दफा बच्चे जहाज में, छोटे बच्चे ना वो जहाज में बैठे नहीं थे, तो हमने कहा चलो उनको मैं लेके जाता हूँ, थोड़ा जहाज दिखाता हूँ, कहीं छुट्टियां थी बच्चों की। तो जाहिर है बच्चों को जहाज में दिन में लेके जाता है ना आदमी के, जब पहली दफा छोटे बच्चे जहाज देखेंगे खुश होते हैं, यार जहाज में हम विंडो के करीब बैठेंगे, खिड़की से सब नजर आएगा। मैंने बार बार कहा दिन की टिकट कराओ भाई, बच्चों को दिन में देखना है थोड़ा सा। कोई जाना था हमें लाहौर किसी रिलेटिव के यहाँ, तो मैंने खर्चा किया बच्चों पे अच्छा खासा, जहाज के टिकट में ट्रेन में बड़ा फर्क है। हमने कहा चलो यार बच्चे थोड़ा खुश हो जाएंगे ना जहाज में बैठेंगे, तो कोई बात नहीं यार, बच्चों पे ही खर्च करता है इंसान, और शादियों पे करे या बच्चों पे करे, और तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं खर्च करने। तो हमने कहा चलो यार थोड़ा सा खुश होंगे, स्कूल की बच्चों की भी छुट्टियां थी, और पंजाब में कोई रिश्तेदार थे, कहीं जाना था, मुझे अभी याद नहीं कि क्यों जाना था। तो हमने दिन की टिकट कराई ना, बार बार मैंने इसरार किया, मैंने कहा भाई दिन में, क्योंकि नजर आए। हम जब पहुंचे तो पता चला 5 घंटे लेट है, हालांकि हम महंगी टिकट थी थोड़ी सी दिन की। हमने कहा यार बैठे 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 फिर 2 घंटे और लेट है, फिर 3 घंटे और लेट है, वो गए रात ही को। तो यहाँ आप टिकट जो है ना, ट्रेन के टाइम पे ही पहुंचे हम लोग। कई बार ऐसा हुआ है, कहीं बयान है, गुजरांवाला में बयान था, जैसे रात को 10 बजे बयान है, पहुंच रहे हैं रात को 12 बजे जहाजों के लेट होने की वजह से। तो अल्लाह ही हमारे मुल्क की हिफाजत करे भाई, जनाजे में लोग नहीं पहुंच पाते, एक अजीब ही निजाम चल रहा है। अच्छा भाई, ख्वाब आते हैं ना आपको, तो आप करवट के बल सोया करें और रात को हल्का खाएं, पेट में गैस ना हो। कारमीना 2 गोली गर्म पानी से, इसका भी बड़ा फायदा होता। कारमीना पहले जो आया करती थी हमदर्द की, वो बहुत अच्छी कारमीना थी, जिगर के लिए बहुत अच्छी थी, मैदे के लिए बहुत अच्छी थी। अब जो आ रही है वो अजीब सी चीज बना दी उन्होंने, फौरी असर करती है मगर बेड़ा गर्क कर देती है, वो पूरा नुस्खा ही तब्दील कर दिया है, क्योंकि अब हर चीज बन रही है, बिजनेस बन रही है। तो उनको पता है कि वो पुरानी कारमीना का देर में असर होता था और फायदे बहुत थे, तो लोग लेते नहीं थे। अब हाजमूले टाइप की चीजें आ गई है, जबान पे रखो, ऐसा लगता है कोई तेजाब रख लिया और वो जबान काटना शुरू कर देता है, वो मैदे को जाके पता नहीं क्या करता होगा वो। तो अब इस टाइप की चीजें आ रही है, तो कारमीना से किसी हकीम से लें जो पुरानी कारमीना हो, पुराने जमाने वाली कारमीना, उसको बोले पुराना जो नुस्खा था उसकी कारमीना बना के दे दो। तो वो 2 गोली आप खाने के बाद गर्म पानी से पियेंगे, इंशाल्लाह जिन चुड़ैल भूत आपके भाग जाएंगे। उससे आजमा बहुत अच्छा हो जाता है, रात को आराम से सो जाओगे, तमीज से चुड़ैल नहीं आएगी। और अगर आपने इलाज कराने लगे ना तो वो लगा देंगे आपको, भाई वीडियो ना बनाए ना। मुफ्ती साहब सवाल ये है कि मेरे वालिद साहब दोनों बरसरे रोजगार, अपनी पूरी तनख्वाह अपनी वालिद को दे देता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, और अभी के बाद मेरे बहन और भाई की शादी है, मेरी बहन और मेरी अपनी शादी है, वालिद साहब ने सारे पैसे खर्च कर दिए इस बारे में। वो ये इतने अच्छे थे, ये जो कमा रहे थे अपने वालिद साहब के हाथ में पकड़ा रहे थे, कह रहे मेरी शादी का टाइम है, तो अब्बा सारे पैसे उड़ा चुके हैं, अब शादी पे खर्च करने के लिए अब्बा की पैंट में कुछ भी नहीं। तो इतना अच्छा बनने से पहले सोच लो कि ये अच्छाई मैं अफोर्ड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना।
आप मुझसे मशवरा लेते तो मैं आपको कहता भाई अब्बा को भी दो और कुछ थोड़ा सा जमा कर लो, कुछ कमेटी डाल लो, कमेटी से अच्छा गोल्ड खरीद के रख लो, थोड़ा थोड़ा जमा करते रहो, शादी पे काम आ जाएगा। अब अब्बा तो शादी अपने खर्चे पे आजकल करते नहीं है, तो अब यही है कि आपकी तसल्ली के लिए कि ये सारा जो आपने अब्बा को दिया आखिरत में जमा हो गया, आखिरत में इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। शादी गई ठीक। मुफ्ती साहब, जो सोना इस्तेमाल में रखते हैं क्या इन पर भी ज़कात देनी होगी? जी हाँ, इस पर भी ज़कात वाजिब है। इस्तेमाल शुदा सोने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, उनके हाथ में सोने का कड़ा था। आपने फरमाया क्या इसकी ज़कात देती हो? उन्होंने कहा नहीं। फरमाया क्या तुम ये चाहती हो इसके बदले अल्लाह तुम्हें आग के कंगन पहनाए क़यामत में? तो वो तो उनके इस्तेमाल में ही था ना, हाथ में जो पहना हुआ था, तो इसलिए जेवर इस्तेमाल का उस पर भी ज़कात लाजिम है। सियासी सवाल। ओ भाई सियासी सवाल नहीं करो यार। लड़की का नाम बरीरा रखना कैसा है? अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम है, सहाबिया का नाम भी है। बरीरा का मतलब नेक। तरावी के दौरान अगर तिलावत सजदा आ जाए और करना भूल जाए, सलाम फेर के क्या करना चाहिए? सजदा साहब करना चाहिए, मेरा ख्याल ऐसा ही है ना। सलाम के बाद भी सजदा तिलावत कर सकते हैं, मसला अच्छी मेरे जहन में नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, सलाम के बाद भी कर सकते हैं और सजदा साहब भी कर सकते हैं, यानी जब ख्याल आ जाए उस वक्त कर लें। ये कह रहे हैं ऐसा, लेकिन थोड़ा सा मजीद हम देख लेंगे। अच्छा चले ठीक। मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल।